टाइम पे भी यही हुआ था, इसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने यही किया, तो आई फील लाइक कि हम किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो सकते। इतना प्रोटेस्ट करके हम लोगों ने अपनी खुद की आवाज उठा के एक रिजाइन तो दिलवा दिया। अगर मोदी जी पहले दिन ही आके सोनम वांगचुक जी से कन्वर्सेशन करते तो मे बी ये प्रोटेस्ट इस लेवल का नहीं होता। बच्चों का इतनी स्ट्रेंथ देख करके उन्हें बताया कि यूथ है, आज का यूथ पीछे हटने वालों में से नहीं है। आपने ये तख्ती पे लिखा है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पहले तो ये क्या लिखा है वो ये जो मैंने लिखा है, इस पे लिखा है थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड द प्रोटेस्टर हु ऑल आर प्रेजेंट देयर always from the day one and all the Gen Zs, because of the Gen Zs it happened here and जैसे कि नरेंद्र प्रधान ने आज रिजाइन दिया है बट वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, so we all are happy for that कि हम लोगों में इतनी पावर है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके इतनी बड़ी गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया रिजाइन देने पर। बट हाँ, वी आर वेटिंग फॉर द एक्सेप्टेशन फ्रॉम द मोदी साइड एंड या वी ऑल आर हैप्पी हेयर दैट कि हम लोगों ने इतना प्रोटेस्ट करके हम लोगों ने अपनी खुद की आवाज उठा के एक रिजाइन तो दिलवा दिया। जेन जी ये भी कहते हैं कि हंगामा करना हमारा मकसद नहीं था, हम चाहते थे कि बस वो शांतिपूर्वक इस्तीफा दे दें। सो बेसिकली प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली हो रहा था। वी डोंट हैव अ मोटिव टू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक जिससे पब्लिक को परेशानी हो या कोई भी सिटीजन को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इट्स जस्ट दैट कि आपने जनता मंदिर पे देखा होगा कि लोगों को किस तरीके से बेरहमी से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ पार्टी हियर, वी आर जस्ट फाइट फॉर आवर राइट विच वी वांट दैट एंड टुडे आज जो हुआ है, रिजाइन दिया है, वी आर हैप्पी विद दैट एंड हम लोगों ने कभी भी ये नहीं चाहा था कि जो हमारा प्रोटेस्ट है वो किसी और वे में जाए, किसी पार्टी को सपोर्ट हम लोग करें। इट इज नॉट लाइक दैट, वी ऑल आर एजुकेटेड, वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड एंड इसी तरीके से हमने प्रोटेस्ट को भी रखा है हमारे। ये भी है कि युवा है या जेन जी है, वो कह रही है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, हमने झुकाया है, हमने छीना है उनसे। द थिंग इज दैट कि देखिए वो लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाएगा जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। जब वो प्रोटेस्ट बहुत एक अलग मोड़ लिया, उस प्रोटेस्ट ने अलग मोड़ लिया, उस प्रोटेस्ट ने बहुत ज्यादा, जैसे आप देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है इंडिया, बट वुमेन्स की डिसरिस्पेक्ट हुई। उसके बाद जेन ज़ीज़ ये बोलने पे आए हैं कि हमने झुकाया है, बिकॉज अगर इट्स अ मैटर ऑफ कन्वर्सेशन, अगर मोदी जी पहले दिन ही आके सोनम वांगचुक जी से कन्वर्सेशन करते तो मे बी ये प्रोटेस्ट इस लेवल का नहीं होता। सर आपने क्या लिखा है अपनी तख्ती पर? आप खुद पढ़ लीजिए क्या लिखा है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, क्या कहोगे? यही कहना चाहूंगा कि जो मेरा मकसद है, जो जेन ज़ी का मकसद है, जो यूथ का मकसद है, वो है कि हमको अकाउंटेबिलिटी मिलनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मिलनी चाहिए हमको। धर्मेंद्र प्रधान के समय पर इतने पेपर लीक हुए हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी मिलनी चाहिए। क्यों पेपर लीक हुए हैं? आप अपना काम ढंग से क्यों नहीं करते? पेपर एक लीक होता है, बच्चे हजारों मरते हैं, हजार परिवार बर्बाद होते हैं, इसके अंदर बिल्कुल नहीं सोचते। मुझे लगता है कि एक पेपर लीक हो गया ठीक है, लेकिन बच्चों को बीतती है वो नहीं जानते हो। लेकिन अब तो उन्होंने बोला है कि इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए, मंजूरी की बात है। मैम इस्तीफा लेटर दिया है लेकिन मोदी जी ने उनका एक्सेप्ट नहीं किया, अभी एक्सेप्टेंस आने वाला है। ये अच्छी बात है कि हमको फर्स्ट स्टेप पे हम चढ़े हैं, अगर फर्स्ट स्टेप पे चढ़े तो सेकंड स्टेप भी आ जाएगा। जेन जी के अंदर इस टाइम पर कैसी खुशी की लहर है? आप देख ही सकते हैं कैसी खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, मैं बता नहीं सकता इतनी खुशी है। देखा यहाँ तमाम लोग हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी ज्यादा जरूरी है। कोई सी भी सरकार हो, कोई सी भी पार्टी हो, अकाउंटेबिलिटी होना ज्यादा जरूरी है। आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए जिससे लोगों के बीच के अंदर ये रहे कि वो आप पर विश्वास करें। आज इसी विश्वास को लेकर लोग यहाँ मौजूद है और उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दिया है लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं हुई है और उनकी ये फर्स्ट स्टेप थी जिसके अंदर वो कामयाब भी हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए धक्का। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लेने के बाद में। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, बहुत अच्छा किया। अगर नहीं देते तो जो हमारी अभी जो यूथ है, जो जेन ज़ी है, वो शायद वैसे भी वो काम नहीं कर पाते और बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने शांतिपूर्वक ये काम कर दिया। नहीं तो फिर और भी कुछ जो प्रोटेस्ट में बच्चे कर सकते थे, जैसा नेपाल में हुआ, वो क्योंकि वो उकसा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे बच्चों को। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी पर नहीं बात करूंगी, मैं सिर्फ यही कहूंगी जो बच्चों के लिए बेस्ट था वो इन्होंने किया है। और ठीक है, थैंक यू मोदी जी को भी, थैंक यू कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए सोचा। क्या वजह
नजर रही होगी कि 20 जुलाई को जो लड़कियों के साथ में हुआ, उसके बाद में पूरे राजस्थान या पूरे भारत के अंदर आक्रोश था। उसके बाद के अंदर आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो क्या वो सही था या आज सही? देखिए, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं था, पर आज की सिचुएशन ये है कि पता नहीं किस दबाव में या क्यों, क्योंकि जो सिचुएशन पिछले 20 दिनों से चल रही है उसको देखकर लग नहीं रहा था कि प्रधान जी इस्तीफा देंगे। पर आज कोई ऐसा मेजर इशू रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा, या कहे कि हमारे बच्चों का इतनी स्ट्रेंथ देख करके उन्हें पता है कि यूथ है, आज का यूथ पीछे हटने वालों में से नहीं है, तो वो उनको देना ही था। आप क्या कहोगे, क्योंकि लोग ऐसे कह रहे हैं कि जेनजी जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेनजी लोगों ने उनसे छीना है। हाँ, ये सच बात है। देना होता तो बहुत पहले देते थे। वो इतने टाइम तक प्रोटेस्ट चलता ही नहीं, 20 तक हो जाता, 20 पे ही हो जाता, 20 को भी नहीं दिया तो ऑफकोर्स हमने छीना ही है, उन्होंने दिया कुछ नहीं। और आप क्या कहोगे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, एक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्या राजस्थान के अंदर शिक्षा नीति के अंदर कोई बदलाव आएगा? देखिए, आना तो चाहिए, हम तो बस होप ही कर सकते कि आए, बाकी अब श्योर तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे भी यही हुआ था, इसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने यही किया, तो आई फील लाइक कि हम किसी चीज के लिए श्योर नहीं हो सकते नेक्स्ट टाइम। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे हुआ था पेपर लीक, तो उस टाइम पे लोग ऐसे थे कि इस्तीफे की मांग की तो तुरंत इस्तीफा दे दिया गया। अकाउंटेबिलिटी थी उन लोगों में, अकाउंटेबिलिटी अब कहीं नहीं दिख रही है, वो अलग बात है, इसलिए तो प्रोटेस्ट हुआ है। उस टाइम पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, यही कारण था, हमको इतना बड़ा करना पड़ा। अब आप क्या कहोगे कि जेनजी का जो वन वर्ड होता है ना हमेशा के लिए, कि किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने से पहले वो वन वर्ड में सब कुछ बता देता है, कि धर्मेंद्र प्रधान पर आप क्या बोलोगे? देखिए, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी कि ना, बी अ बैडी एंड लीव हिम, लीव द योर बॉयफ्रेंड। देखा, यहाँ पे तमाम जिससे भी बात करो वो यही कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर एक अच्छा काम किया है, लास्ट में ही मानो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो ली है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द खटक।